गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर चल रहा है हमारा 8। चैप्टर 8 का ये पार्ट 3 है जिसमें हमारी एक्सरसाइज 8.2 चल रही है। देखिए 4th का क्वेश्चन मैं इससे पहली वाली वीडियो में करा चुकी हूँ। आज हमारा क्वेश्चन है 5th। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा क्या है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8000 में खरीदा गया। ठीक है, तो वीसीआर का क्रय मूल्य कितना है? सॉरी, देखिए पैसे रुपीस हैं तो रुपीस का साइन जरूर लगाएंगे। 8000 और टीवी का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, आगे लिखा है दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लाभ अथवा हानि प्रतिशत। तो सबसे पहले दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा? दोनों को ऐड कर दीजिए। रुपीस कितना हो गया? रुपीस 16,000। ठीक है, अब इसके बाद वीसीआर पर हानि कितनी हुई? वीसीआर पर हानि कितनी है? 4%। ठीक है, तो माना प्रत्येक का मूल्य कितना है? माना प्रत्येक का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपीज़ है। तब वीसीआर का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए 4% हानि है। ठीक है, जब इसका हानि में निकालेंगे तो माइनस करेंगे 4, तो हमारा आएगा 96। ठीक है, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना सिखाया था। कितना आ जाएगा? 96। हम चाहे इसको इस तरीके से देखिए, अगर लाभ होता तो प्लस करते, हानि है तो 100 में से माइनस कर देते हैं और आगे हमारा 96। अब जब क्रय मूल्य कितना हो? 1 रुपये हो, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाता है हमारा? 96/100। और जब क्रय मूल्य कितना हो? 8000। ठीक है, तब विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? बराबर 96/100 इंटू 8000। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा? देखिएगा क्या आता है सॉल्व करने के बाद। देखिए 20 से 20 ये हमने कैंसिल कर दी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा आएगा 7006। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 6 48, 8 हमने यहाँ लिखा, 4 हमने यहाँ कैरी कर दिया और 8 9 72, 72 और 4 76। ठीक है, ये रुपीज़ है तो रुपीज़ का साइन ज़रूर लगाइएगा। और अब टीवी पर लाभ क्या निकालना है? जैसे हमने वीसीआर पर हानि निकाली, ऐसे ही हम निकालेंगे टीवी पर
लाभ। ठीक है, कितना है बुक में कितना लिखा है जल्दी देखिए, 8%। लाभ है तो क्या होगा, ये प्लस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाभ है तो प्लस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 100, तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 100 + 8 यानी, ठीक। अब जब टीवी का क्रय मूल्य बराबर, देखिए रुपीज़ है तो साइन लगा दीजिएगा, 1, तब VCR का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 108/100। ठीक है, जब टीवी का क्रय मूल्य कितना है, 8000, तब VCR का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108/100 और इंटू 8000। 00 से 00 कैंसिल। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 0, 64 और 8 × 1 = 8। सभी का यही आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने देखा क्या करेंगे, दोनों को ऐड। दोनों को ऐड करेंगे। देखिए दोनों का मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ। दोनों का क्रय मूल्य हमें पता है। अब दोनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कितना, देखिए 7,680 प्लस 8,640, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारा आया 0, 12, 3 एंड। ठीक है, हमने देखा जो हमारा विक्रय मूल्य है वो ज़्यादा है किससे, क्रय मूल्य से। तो क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इज ग्रेटर देन क्रय मूल्य। फॉर्मूला होता है हमारा SP माइनस CP, किसका, प्रॉफिट का, यानी लाभ का। विक्रय मूल्य क्या है हमारा, 16,320 माइनस 16,000 कितना आया, ₹320। कितना आया, ₹320। अब प्रतिशत निकाल दीजिए इसकी। क्या फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का। देखिए लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है, 320, सॉरी 32 बोल दिया, 320। क्रय मूल्य कितना है, इंटू 100। 00 से 00 कितना आया, 2%। कितना आ गया हमारा आंसर, 2%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 6। समझ में आया होगा सभी को। देखिए दोनों का क्रय मूल्य इतना था तो सबसे पहले हमने इनका विक्रय मूल्य निकाला। विक्रय मूल्य निकालने के बाद हमने देखा कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस।
तो उसे क्या हुआ था, प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल दिया जो हमारा 2% आया। आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक सेल के दौरान दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है, यानी छूट, और ₹1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीज, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है, 850 रुपीज़ है, तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। अब हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्या सभी वस्तुओं के, लिखिए, सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा कितना है, कितना, 10%। जींस का अंकित मूल्य है कमीज का अंकित मूल्य बराबर ₹850, जींस का बट्टा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है बट्टा प्लस अंकित मूल्य अपॉन 100। बट्टा कितना है हमारा, 10, प्लस 145, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो 10 से 10, 10 से 10 कितना आ गया, 145 रुपीज़। क्लियर। अब जींस का विक्रय मूल्य क्या निकालेंगे, जींस का विक्रय मूल्य 1450 में से कितना माइनस कर देंगे, 145, यानी जो दुकानदार था, जो मतलब कि सेल्समैन था, वो बट्टे का मतलब है देखिए उसे तो लॉस हो रहा है लेकिन हमें प्रॉफिट हो रहा है 10% का, यानी जैसे सेल में होता है ना, तो वही है कि वो 10% की हानि से बेच रहा है। तो जो अंकित जो विक्रय मूल्य था उसने देखिए 145 का वो डिस्काउंट दे रहा था, 145 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा रुपीज़, माइनस कीजिए तो 1305, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, 2 कमीज का अंकित मूल्य है, कितना है 850, 2 × 850 इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है, यही। अब 2 देखिए हमने जींस पे बट्टा निकाल लिया, आप किस पे निकालेंगे, 2 कमीज पर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, बट्टा इंटू
कमीज का जो अंकित मूल्य है यानी अंकित मूल्य अपॉन में 100, तो 10 इंटू अंकित मूल्य कितना है हमारा, 2 कमीज का निकाल रहे हैं, कितना आया 170। ठीक है, सभी का यही आ रहा है। अब इसे क्या कीजिए, आप माइनस कर दीजिए 2 कमीज के विक्रय मूल्य में से। ठीक है, इसके आगे लिखना है ये कितना मूल्य है 2 कमीज का 1700 और बट्टा कितना है, कितने के नुकसान पे बेचा 170। अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। सभी बच्चों ने माइनस कर लिया होगा। देखिए 0 में से 0 गए 0, 10 में से 7 गए 3, 6 में से 1 गए 5 एंड 1। क्लियर है। चलिए, अतः क्या हुआ, ये हमारा आंसर आ चुका है 2 कमीज का विक्रय मूल्य। अतः ग्राहक को, ये लास्ट की लाइन है, देखिए हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं हम। खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा, तो हमें टोटल राशि बतानी है कि जो खरीदने गया है उसे कितने देने हैं। तो ग्राहक को कितने रुपये देने होंगे, इसको और ये वाली वैल्यू को ऐड कर दीजिए, ₹1530 प्लस ₹1305 इजिकल टू, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, देखिए 5382 2835 का भुगतान करना होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 आता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। समझ में आया सभी बच्चों को। देखिए एक बार दोबारा समझिए, बोला गया है कि एक दुकानदार है जिसने सेल लगा रखी है, वो 10% छूट पर कपड़ों को बेच रहा है। जो जींस का प्राइस है वो कितना है 1450 और एक कमीज का जो प्राइस है वो है 850। एक मतलब कि एक खरीदार गया उसके पास, उसने 2 शर्ट और एक जीन्स खरीदी। हमें बताना है कि उसे टोटल कितने रुपीस देने होंगे। तो जीन्स का अंकित मूल्य, देखिए पहले हमने जीन्स का पे निकाला कि उसे कितने % डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है बटा इंटू अंकित मूल्य अपॉन 100। हमने निकाला कि उसे 145 का डिस्काउंट मिलेगा, तो हमारी जो टोटल अमाउंट थी उसमें से हमने माइनस कर दिया, यानी एक जीन्स उसे इतने की पड़ी। अब 2 शर्ट का निकालना है, तो हमें एक शर्ट की वैल्यू पता है, तो हमने दोनों शर्ट की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा और उस पर छूट को निकाला कि उसे कितनी छूट मिलेगी दोनों शर्ट पे। निकालने के बाद हमने दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा, यानी उस पर 2 भैंस थी और दोनों को उसने बेच दिया। एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी पर 10% हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि निकालिए। ठीक है, तो हमने माना एक भैंस का विक्रय मूल्य कितना था, ये भी रुपीस है तो 20,000। अब 2 भैंस से लिख देते हैं
भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आएगा। अब क्या है, पहली भैंस का लाभ, जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी है, पहली भैंस का लाभ कितना है 5%, तो क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य 100, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 + 5 = 105। क्लियर। और जब विक्रय मूल्य ₹1 है तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए अपोन में लिख देंगे 100/105। जब विक्रय मूल्य बराबर 20,000 तब क्रय मूल्य निकाल लीजिए, देखिए 100/105 इंटू, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, क्रय मूल्य हम ऊपर लिखते हैं और विक्रय मूल्य ऊपर लिखते हैं और क्रय मूल्य नीचे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताइए। देखिए थोड़ा इसका आंसर पॉइंट में आएगा, मैं आपको आंसर लिख रही हूँ 19,047.62, ठीक है। आप चाहो तो इसे सॉल्व करके देख लेना। अब आगे देखिए, ये क्या निकला हमारा, पहली भैंस का क्रय मूल्य, क्या निकला, पहली भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, जो दूसरी भैंस है उस पर जो हानि हुई है उसका भी हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो लिखिए दूसरी भैंस पर हानि कितनी हुई है 10%, तो जैसे हमने ये निकाला है ऐसे ही निकाल देंगे। कैसे, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपीज़, तब ये हमारा विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य बराबर हानि है तो 100 - 10 कर देंगे तो 90 रुपीज़, ठीक है। माना विक्रय मूल्य बराबर ₹1, तब क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 100/90, ठीक है। कितना हो जाएगा 100/90, जब विक्रय मूल्य बराबर, तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हुई और 9 इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22.22, यानी 22 ही आता जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है हमारा।
अब क्या करेंगे, देखिए दोनों के जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में करे थे, दोनों के विक्रय मूल्य हमें पता है और क्रय मूल्य हमने निकाल लिया। अब दोनों को क्रय मूल्य निकाल लेंगे। दोनों भैंसों का क्रय मूल्य बराबर, दोनों का ऐड कर दीजिए, 19047.62 प्लस 22,222.22 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखिए मैं आंसर लिख रही हूँ 41,206.84, ठीक है, यही आएगा। अब मुझे बताइए क्रय मूल्य ज़्यादा है या विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना था हमारा 40,000 और विक्रय मूल्य कितना था 40 और ये 41 है, तो हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, यानी क्या हुई यहाँ पर इनको हानि बराबर या लिख दीजिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 69.84 माइनस 4, माइनस करके बताइए, देखिए कितना आएगा, सभी बच्चों का यही आ रहा है, ठीक है, और यही क्या है हमारा आंसर। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या निकालनी है, सिर्फ हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत नहीं निकालना। उसने पूछा है उसका लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए, तो हमें हानि प्रतिशत नहीं निकालना, हानि ही निकालनी है। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।